हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में छोरे की पढ़ाई में। तो आज का हमारा टॉपिक है लो इन हिंदी। लो हिंदी में कैसे करें, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको कुछ क्वेश्चन के आंसर दूंगा जो आप सभी के मन में ज़रूर उठते होंगे कि LLB हिंदी में करने का कोई फ़ायदा है या नहीं, या क्या LLB रेगुलर या डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि LLB हिंदी में करना चाहिए या इंग्लिश में। तो देखिए, LLB में लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आप जिस लैंग्वेज में चाहे LLB कर सकते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में LLB करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में LLB करना चाहते हैं तो आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप हिंदी में LLB कर लेते हैं तो इससे आपको लाइसेंस मिलने में या प्रैक्टिस करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इंग्लिश के मुकाबले हिंदी में LLB करने पर दो बड़े डिफरेंस हो जाते हैं। पहला तो ये कि अगर आप LLB हिंदी में करते हैं तो आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टोटल प्रैक्टिस इंग्लिश में होती है, वहाँ हिंदी में प्रैक्टिस नहीं होती। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ज़्यादातर लॉ बुक्स जो होती है वे इंग्लिश में होती है, और अगर आप हिंदी लैंग्वेज में LLB करते हैं तो आपकी स्टडी का दायरा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हिंदी में लॉ बुक काफ़ी कम है जबकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हिंदी में LLB करने का कोई और नुकसान नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में LLB करने के बाद प्रैक्टिस का लाइसेंस भी ले सकते हैं। बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो आप हिंदी में कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हिंदी के मुकाबले इंग्लिश में LLB करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और आप अच्छे से अपने कैरियर को ग्रो अप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि LLB रेगुलर में करना ज़्यादा ज़रूरी है या डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं। देखिए, LLB रेगुलर में करना ही ज़रूरी है। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो LLB प्राइवेट में भी कराती है और डिस्टेंस में भी करा देती है, लेकिन यदि आप प्राइवेट डिस्टेंस में LLB कर लेते हैं तो उसके बाद आप BCI में इनरोल नहीं कर सकते और ना ही आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि BCI के अकॉर्डिंग आपको LLB रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आप लाइसेंस ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, BCI में इनरोल होना है, प्रैक्टिस का लाइसेंस लेना है, तो आपको LLB रेगुलर ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है कि LLB करने के लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, प्राइवेट या डिस्टेंस मोड में नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आप कोई दूसरा कोर्स करते हैं तो उसमें जो सिलेबस दिया जाता है वही इनफ होता है, काफ़ी होता है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन LLB में ऐसा बिल्कुल नहीं है। LLB में जो सिलेबस दिया जाता है वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके कोर्स के लिए काफ़ी नहीं होता है, इसलिए आपको अपनी अलग से ही स्टडी करनी होती है। तो LLB के लिए जब आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं तो उससे जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए सिर्फ 20 या 30% ही रोल निभाता है। इसके अलावा जो 70% होता है, 70% होता है, वो आपको खुद ही करना होता है। LLB के पूरे सिलेबस में आपको सिर्फ 30 से 35 एक्ट ही मिलते हैं, जबकि इंडिया में हज़ारों एक्ट्स हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, LLB के सिलेबस के वो पूरे 30 से 35 एक्ट्स आपके कैरियर के लिए काफ़ी हो सकते हैं या नहीं। लेकिन एक बात, जब आप LLB में एक्ट पढ़ते हैं उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है जो बाकी के एक्ट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनको कैसे समझना है। तो जब आप LLB कोर्स शुरू करें उसके साथ साथ आपको अपनी भी मेहनत करनी चाहिए। जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के नए नए ऑर्डर आ रहे हैं, हाई कोर्ट के नए नए ऑर्डर आ रहे हैं, को उनको रीड करना चाहिए। इंटरनेट की आपको हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ पर जो नए नए एक्ट्स हैं उनको आपको रीड करना चाहिए। जो नए नए लेटेस्ट अमेंडमेंट हो रहे हैं वो अमेंडमेंट आपको रीड करना चाहिए। जो लॉ चैनल्स यूट्यूब पर बने हुए हैं उनकी वीडियोज़ आपको डाउनलोड करके रखनी चाहिए और टाइम टू टाइम उनको देखते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ आप पूरी बुक पढ़कर भी नहीं समझ पाते वो आपको एक
5 मिनट की वीडियो में ईज़िली समझ में आ जाएगी। तो गाइज़, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में उसे बताइए और पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।